अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हमने इलेक्ट्रो का जो है वो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो इस टॉपिक के अंदर जो हमने सबसे पहले डेफिनेशन को इसके अंदर कितने इस ग्रुप के अंदर जो यानी जो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट वाला ग्रुप है उसके अंदर कितने करंट्स लाए गए हैं उनको पढ़ना है। आईएफटी क्या होता है, इसके अलावा इसके इस चैप्टर के अंदर कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं वो हमने पढ़नी है। उसके बाद आईएफटी की एडवांटेजेस क्या होते हैं, ट्रीटमेंट का मेथड क्या होता है, आईएफटी के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं और ट्रीटमेंट जो होता है वो क्या होता है वो हमने पढ़ना है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट है वो होता क्या है। इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो होती है इसकी फ्रिक्वेंसी। जो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, वो 1000 से 10,000 हर्ट्ज तक होती है। और ये करंट जो होते हैं इनकी अगर हम फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन ये है कि ये स्किन की रेजिस्टेंस को कम करके जो डीपर टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर पेनिट्रेट करते हैं। अब आ जाता है कि इस ग्रुप के अंदर कितने करंट जो होता है वो लाई कर रहे होते हैं। तो अगर हम जो होता है वो इसकी बात करें कि इस ग्रुप के अंदर जो होता है कितने जो होता है वो करंट्स लाई कर रहे होते हैं, तो 3 करंट इसके अंदर आ जाते हैं। एक होता है रीबॉक्स टाइप करंट, एक होता है रशियन करंट और एक होता है आईएफटी। आईएफटी जो होता है वो क्या होता है, वो इंटरफेरेंशियल थेरेपी जो होता है वो आ जाती है। अब यहाँ पे 2 करंट ऐसे हैं जिनको हम क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन एक करंट ऐसा है जिसको हम क्लिनिकली इतना इस्तेमाल जो होता है वो नहीं कर रहे होते हैं। अगर सबसे पहले करंट की बात की जाए तो जो वो है रीबॉक्स टाइप करंट। जो रीबॉक्स टाइप करंट है वो एक रीबॉक्स नामी डिवाइस से ड्राइव्ड हुआ हुआ है। इसके अंदर एक दो पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए, वैसे ओवरऑल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसके अंदर जो होती है वो हैंड हेल्ड डिवाइस होती है और माइक्रोमीटर होता है और एक पॉइंट इलेक्ट्रोड होता है। जो पॉइंट इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिव पोल से मिलकर बना होता है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि इस करंट की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो हमारे पास बेसिकली इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 3000 हर्ट्स होती है। और जो इसकी ड्यूरेशन होती है वो 50 से 250 जो होती है माइक्रो सेकेंड्स तक जो होती है वो इसकी ड्यूरेशन आ रही होती है। अब अगर मैं बात करती हूँ दूसरे करंट की, जो रशियन करंट है जिसको हम क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो ये है कि जो रशियन करंट होता है ना वो हमारे पास मीडियम फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट है। इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो तकरीबन एवरेज होती है वो 2000 से 10,000 हर्ट्स तक होती है, लेकिन जो हम एक फिक्स ले रहे होते हैं वो 2500 हर्ट्स जो होती है वो होती है। अब इसके अंदर जो होता है वो होता है क्या, इसके अंदर कुछ बस्ट होते हैं और इंटर बस्ट इंटरवल होते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी ड्रा किया है कि इस तरह की साइनोसाइडल कर्व जो होती है ना वो इसके अंदर जो होती है वो बनती है। साइनोसाइडल कर्व जो होगी वो इसके अंदर बनेगी और बीच में फिर थोड़ी देर के लिए जो होता है वो करंट फ्लो नहीं करता, रेस्ट पीरियड आ जाता है, इसको हम इंटरबस्ट इंटरवल कह रहे होते हैं। और देन जो होता है वो क्या होता है, वो अगेन जो होता है वो क्या होता है, इसी तरह की कर्व जो होती है वो बनती है, देन जो होगा वो रेस्ट पीरियड जो होगा वो आ जाएगा। अब ये करंट होता है ना, इसका फंक्शन जो होगा वो क्या होता है, जो रशियन करंट होता है इसका फंक्शन ये होता है कि ये बेसिकली क्वाड्रिसेप मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब अगर हम थर्ड की तरफ जाएं तो वो है इंटरफेरेंशियल करंट। जो इंटरफेरेंशियल करंट जो होता है वो क्या होता है, इसको हम इंटरफेरेंशियल थेरेपी के नाम से भी कह रहे होते हैं। ये भी मीडियम फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 1000 से 10,000 हर्ट्ज तक ही होती है। लेकिन अगर हम जो होता है ना वो बात करें ना, हम जो होता है वो लो फ्रिक्वेंसी करंट जो होते हैं उनको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो लो फ्रिक्वेंसी करंट होते हैं, जैसा कि मैं फ्रेडी करंट की बात करूँ ना, तो उसकी जो हम डायरेक्ट एप्लीकेशन की वजह से जो होता है वो क्या होता है, स्किन बर्न हो सकती है या स्किन के अंदर इरिटेशन वगैरह जो होती है ना वो हो सकती है। लेकिन इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो फ्रिक्वेंसी करंट होते हैं उनकी जगह मोस्टली जो होता है वो जो होता है ना टू मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट जो होता है वो इस्तेमाल कर देते हैं। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ आ जाती है वो होती है इंटरफेरेंशियल थेरेपी जो होती है वो क्या होती है। अगर इंटरफेरेंशियल थेरेपी की बात करें तो क्या होता है कि इसके अंदर बेसिकली 2 चैनल्स होंगे। 2 चैनल्स के अंदर जो होती है वो हमारे पास बेसिकली 4 इलेक्ट्रोड आ जाते हैं। एक चैनल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड जो होंगे वो होंगे। अब अगर इनकी हम बात करें तो दो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम डायगोनली प्लेस करते हैं, यानी क्रॉस के अंदर जो होता है वो प्लेस कर रहे होते हैं कि अगर एक चैनल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड है तो उन दोनों इलेक्ट्रोड को हम अपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्लेस करेंगे। अब अगर हम इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं ना, तो ये एक मशीन होती है। इस मशीन की जो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो होती है फिक्स होती है, तकरीबन 4000 हर्ट्ज तक इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। एक फ्रिक्वेंसी फिक्स होती है और जो दूसरी फ्रिक्वेंसी होती है उसको हमने खुद जो होता है वो एडजस्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर जो फिक्स फ्रिक्वेंसी है वो 4000 हर्ट्ज है और जो हमने फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करनी है वो 3900 हम रख लेते हैं। तो लो हाई फ्रिक्वेंसी माइनस लो फ्रिक्वेंसी करेंगे तो हमारे पास बेसिकली जो होता है ना वो क्या आ जाता है, वो हमारे पास बीट फ्रिक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, वो जनरेट होती है। और वो बीट फ्रिक्वेंसी जो होगी वो क्या करेगी, वो जाके स्किन के ऊपर अपना इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है वो जनरेट करती है।
ये हो गया आईएफटी। अब अगर हम जो था वो आगे की तरह बात करते हैं ना, तो आईएफटी हमने कवर कर दिया। बात है कि इस आईएफटी के फ़ायदे जो होते हैं वो क्या होते हैं। एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं ना, तो इसके एडवांटेजेस जो होंगे वो क्या होते हैं कि जो आईएफटी होता है ना, वो सेंसरी नर्व का इरिटेशन या डिस्कम्फर्ट नहीं करता। डीप टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट करेगा, स्किन की रेजिस्टेंस जो होता है उसको ख़त्म जो था वो डीप टिश्यूज़ के अंदर जो था वो पेनिट्रेट करता है, स्किन की रेजिस्टेंस को कम करके। उसके बाद आगे जो चीज़ आ जाती है ना, आगे अच्छा अगर हम बात करें तो आ जाते हैं आईएफटी के एडवांटेजेस। आईएफटी जो होता है वो क्या करवाते हैं, ये किसी भी तरह की सेंसरी नर्व जो होती है ना उसकी इरिटेशन जो होता है वो नहीं करवा रहा था। ये क्या करता है, ये स्किन की रेजिस्टेंस को कम कर के जो डीपर टिश्यूज़ होते हैं ना उनके अंदर पेनिट्रेट करता है। मतलब कि मसल हो गए, प्रोस्टियम हो गया, उसके अलावा बरसाज या टेंडन्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर जाता है। और जो होता है ना हमारे पास बेसिकली स्किन की रेजिस्टेंस को कम करके ही डीप टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट जो होता है वो कर रहा होता है। अब क्या होता है कि ये ऐसा नहीं होता कि किसी स्पेसिफिक एरिया को जाके कवर करेगा, ये एक्सटेंडेड एरिया जो होता है ना उसको भी कवर कर देता है। और जो इसकी हाई डोज होगी ना, अगर हम करंट बढ़ा भी देते हैं 4000 हर्ट्ज से ज़्यादा की उसकी अगर हम फ्रिक्वेंसी रख भी देते हैं ना, या इंटेंसिटी उसकी हम बढ़ा भी देते हैं ना, तो उससे जो होगा इस किसी भी तरह का कोई भी डिस्कम्फर्ट जो होता है वो नहीं होता। अब अगर हम ट्रीटमेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो वो ये आ जाती है कि सबसे पहले तो हमने पेशेंट से पूछना है। पेशेंट को हमने सारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताना है कि हम इस तरह का जो होता है इलेक्ट्रिकल शॉक्स जो होते हैं जो हम पेशेंट को हम ये बता देते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल करंट्स जो होते हैं हम क्या करते हैं, हम जो होता है ना ये इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो हम पेशेंट को ये बोल देते हैं कि हमने इस तरह के इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो अप्लाई करने होते हैं। उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करना होता है। जो भी है पेशेंट की पोजीशन देखनी होती है। उसके अलावा अगर आगे की बात की जाए तो वो क्या होती है कि हमने जो होता है वो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, इंटेंसिटी होगी, ड्यूरेशन वगैरह को एडजस्ट करना होता है। स्पेक्ट्रम एडजस्ट करना होता है कि वो हमारे पास सा टूथ है, ट्रापेजॉइडल हम रख लें या रेक्टेंगुलर जो होता है वो रख रहे हैं। उसके बाद जो होता है इलेक्ट्रोड जो होते हैं हमने इक्वली प्लेस करना है, यानी बैलेंस के अंदर जो होगा वो प्लेस करना है, क्योंकि इम्बैलेंस की वजह से जो होता है वो हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट्स जो होते हैं वो जनरेट हो सकते हैं। स्किन की का बर्न भी हो सकता है और उसी की वजह से जो होती है वो स्किन की इरिटेशन वगैरह जो होती है वो भी हो सकते हैं। देन जो होता है वो हमने क्या करना होता है, मशीन को टर्न ऑफ कर देना होता है जब ट्रीटमेंट जो होता है वो सारा ख़त्म हो जाए। उसके बाद आते हैं कि हमारे पास फिजोलॉजिकल इफेक्ट्स आगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आ जाती है ट्रीटमेंट की अगर हम बात की जाए तो ये जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या आता है, हम लो बैक पेन की पेशेंट के अंदर जो वो अर्थराइटिस की पेशेंट होते हैं उनके केस में हम जो होता है वो ये मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट जो होता है वो हम अप्लाई जो होता है वो कर रहे होते हैं। उसके अलावा एग्जॉट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए हम जो होता है वो करवा रहे होते हैं, या फिर हम स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस जो होती है ना उस केस के अंदर जो होता है हम आईएफटी जो होता है वो पेशेंट के ऊपर जो होता है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें तो इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहला आ जाता है पेन रिलीफ जो होता है वो कैसे होता है, हमें पता है कि जो ही पेन रिलीफ की अगर हम बात करें तो जो पेन रिलीफ आ जाता है वो क्या होता है कि हम जो ही करंट पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से मसल के ऊपर पंपिंग इफेक्ट होता है। जो ही पंपिंग इफेक्ट होगा उसकी वजह से क्या होगी कि सर्कुलेशन जो होती है वो क्या आती है वो बढ़ती है। सर्कुलेशन इंक्रीज होगी तो उसका अफेक्ट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर पड़ता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर पड़ेगा तो जिसकी वजह से जो केमिकल्स होंगे वो लोकलाइज्ड एरिया से मूव करेंगे, यानी पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन होगी। अब ये पेन को कैसे ब्लॉक करते हैं, हमें पता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड का डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है उसके अंदर सी और ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं पेन के। तो क्या होगा कि ये जो ही हम करंट पेशेंट को लगाएंगे तो पेशेंट के ऊपर जो ही हम ये करंट अप्लाई करते हैं ना, आईएफटी लगाते हैं, मशीन लगाते हैं, तो उसकी वजह से जो होता है वो क्या कर देते हैं कि जो सी और ए डेल्टा फाइबर की साइनेप्स हो रही होती है डॉर्सल रूट गैंग्लियन जो होता है उसके अंदर, वो उसको क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। जब उसको ब्लॉक करेंगे तो जो पेन का स्टिमुलस होगा वो आगे ब्रेन की तरफ नहीं जाएगा। जब वो ब्रेन की तरफ नहीं जाएगा तो उसकी वजह से क्या होता है, पेन जो होता है वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। अब अगर हम मसल स्टिमुलेशन की बात की जाए तो मसल स्टिमुलेशन भी क्या होती है कि हमें पता है जब हम करंट अप्लाई करते हैं तो मसल स्टिमुलेट हो जाता है। अब होता है क्या कि अगर हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी है तो उसकी वजह से ट्विच प्रोड्यूस हो सकता है। और अगर हमारे पास बेसिकली फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 5 लो फ्रीक्वेंसी के अंदर मसल के अंदर ट्विच प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 5 से 20 हर्ट्ज के दरमियान है तो पार्शियल टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन होगी, और इसकी वजह से अगर ज़्यादा हो जाती है ना तो उसकी वजह से और जो होती है टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से मसल जो होता है वो क्या होता है, वो फटीक में चला जाता है। अब अगर हम बात की करें तो वो आ जाती है एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्जॉस्ट जो होता है वो कैसे होता है। वो होता ये है कि जो पहले जिस तरह मैंने बताया कि हम जो होता है वो जो ही मसल के ऊपर करंट जो होगा वो क्या करेंगे, वो अप्लाई करेंगे, तो जो ही मसल के
जो ही हम मसल के ऊपर जो होता है वो करंट अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, पंपिंग इफेक्ट होगा। जो पंपिंग इफेक्ट होगा या फिर उसका इफेक्ट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना उसके ऊपर जाता है, जिसकी वजह से केमिकल्स जो होंगे वो लोकलाइज्ड एरिया से जो होता है वो क्या होते हैं, वो मूव हो रहे होते हैं। तो इसकी वजह से इस तरह जो होता है ये एग्जॉस्ट की अब्जॉर्प्शन होती है, पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन होती है, और वहाँ पे क्या होती है, स्वेलिंग जो होती है वो कम हो जाती है। अच्छा, अब जो रह गई चीज़ें वो आ जाती हैं, कुछ डेफिनेशंस इसके अंदर आ जाती हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन आई है वो है इम्पिडेंस। इम्पिडेंस जो होती है वो क्या होती है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होती है जो टिश्यू प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट किसी भी तरह की हम लो फ्रिक्वेंसी स्टिमुलेशन जो होता है वो दे रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इम्पिडेंस जो होता है वो कह रहे होते हैं। अब आगे जो चीज़ आ जाती है वो होती है फेज़। फेज़ क्या होती है कि हमें पता है कि एक कंप्लीट सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो अगर हमारे पास करंट जो होगा वो फ्लो कर रहा है 0 से 180 डिग्री तक, तो उसको हम जो होता है वो क्या कह रहे होते हैं, उसको जो करंट जो होता है वो फ्लो कर रहा होता है 0 से 180 डिग्री तक, वो सेम फेज़ के अंदर आता है, और जो 180 से 360 डिग्री तक जा रहा होता है ना, वो अपोज़िट फेज़ के अंदर होगा। बस फ़र्क क्या होता है कि सेम फेज़ के अंदर जो होता है ना, वो एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या होता है, वो ज़्यादा होगा, और जो अपोज़िट फेज़ होती है उसके अंदर एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, वो कम होता है। अब अगर आगे जो होती है वो बात की जाए तो वो आ जाती है कि स्वीप फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है। अगर हम स्वीप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो फ्रीक्वेंसी जो डायरेक्टली बीट फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्वीप फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कह रहे होते हैं। अब आगे जो होती है वो आ जाती है स्पेक्ट्रम की। तो हमें पता है स्पेक्ट्रम जो होता है वो ट्रायंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रापेजॉइडल भी हो सकता है, और शार्ट टूथ जो होता है वो भी हो सकता है। लेकिन हमें जो होगा स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या बता रहा होता है, वो हमेशा हमें फ्रीक्वेंसी की रेंज बता रहा होता है, और जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो क्या होती है, वो हमेशा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्स जो होती है वो होती है। अब आगे जो आ जाती है वो होती है इलेक्ट्रोड्स का। तो इलेक्ट्रोड्स का मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको हम हमेशा डायगोनली जो होता है वो प्लेस करते हैं, और बैलेंस के अंदर जो होगा वो प्लेस करेंगे, क्योंकि अगर हम बैलेंस के अंदर नहीं करेंगे तो करंट जो होगा इम्बैलेंस हो जाएगा। जब हमारे पास करंट इम्बैलेंस हो जाएगा तो उसका स्किन के ऊपर जो होगा वो अपोजिट इफेक्ट जो होता है, कोई और इफेक्ट जनरेट हो सकता है, यानी स्किन इरिटेशन और बर्न वगैरह करवा सकता है। तो थैंक यू।